टीम में लोग बढ़ रहे हैं, तो जूम पर सीखने के लिए जूम पर उनकी संख्या भी बढ़नी चाहिए। हम कितना भी आईडी लगा लें, हम कितना भी नेटवर्क बना लें, जब डुप्लीकेशन नीचे नहीं हो पाएगा तो हमारा बिजनेस भी जो है बड़ा नहीं हो पाएगा। सर जी बताते हैं, तिवारी सर बताते हैं, रोज सिखाते हैं। ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। 1000 को जोड़ दिया जाए, लेकिन 1000 में से एक भी लीडर नहीं है, वो सिर्फ खरीदे खाएंगे। और जब हम अपने नीचे डुप्लीकेशन करते हुए टीम बनाते जाएंगे, सिखाते जाएंगे, उनको जूम पर लाकर, सेमिनार पे लाकर, मीटिंग में और उनके साथ काउंसलिंग करके मोटिवेट करते रहेंगे, तो जो है वो जल्दी जल्दी सीखते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। अपनी जिम्मेदारी जो है खुद अपने कंधे पर लेकर चलने लगेंगे, तो जो है हमारा जो कुछ भार है कम होगा। नहीं तो हम वही सामान ढो कर जो है उनको देते रहेंगे, ऐसा सिलसिला चलता रहेगा। तो 33 की संख्या हो चुकी है। एक बार सभी साथी देख लें, हमारे बीच में कौन सी लाइफ लाइन नहीं आए हैं या अपलाइन कौन नहीं आए हैं, गुरु कौन नहीं आए हैं, तो एक बार फिर से चेक कर लें। कोई साथी आपका नहीं आया है, कोई बहन नहीं आई है, तो वो भी चेक कर लीजिए। संख्या जल्दी से जल्दी बढ़ जाए। 5:06 हो चुके हैं, लगभग 10-11 मिनट इस जूम को चलते हो गया, लेकिन फिर भी संख्या अब तक जो है 80 प्लस हो जाना चाहिए था, 100 के करीब में। कोई बात नहीं है, संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। तो हमारे बीच में सुरेश उपाध्याय सर जी मौजूद हैं, तो चाहता हूं कि सुकून भरा प्राण गीत चालू किया जाए, जिसको सुनकर हम सभी गौरवशाली महसूस करते हैं। सर जी, तो ऐसा प्राण गीत चालू किया जाए सर जी, उसके बाद सभी लोग फोन कॉल पर लग जाएं और फोन कॉल करके सब अपने टीम को लेकर आना है सिखाने के लिए। और आज बहुत बढ़िया मीटिंग होगा विपिन तिवारी सर का। ओम कृष्ण प्यार से हम जी सर। सर जी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार जोरदार क्लैपिंग चाहता हूँ हमारे गुरुदेव सुरेश उपाध्याय सर के लिए।
जो जिम्मेदारियों से काम करते हैं और डेली प्रतिदिन प्राणगीत को स्टार्टअप करते हैं। और परिचय की कड़ी में मेरा नाम रामगन निषाद, ग्राम मुस्तबा सरैया और इसी सुल्तानपुर का निवासी हूँ। विगत 2 वर्ष से जो है इस सिस्टम को सीख रहा हूँ और इस सिस्टम में काम करते हुए बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यह काम हम सभी के लिए नया है और इसलिए सीखना पड़ेगा। और जैसे कि हम सभी लोग, हमारे पिताजी किसानी करते थे, तो हम लोग देखते देखते उनके साथ करते करते सीख गए। उसको अलग से सिखाना नहीं पड़ा। और भी काम, जैसे कोई दुकान रखा है किसी के पिताजी, तो उसके बच्चे जो है धीरे धीरे दुकान को कार्यभार संभालना सीख गए। तो ऐसे ऐसे जो है हर एक काम है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग काम अभी तक हमारे पिताजी, हमारे दादाजी या और भी कोई रिश्तेदार या आस पड़ोसी कोई नहीं किया था। तो नया है, इसको बिना सीखे जो है हम लोग कर नहीं पाएंगे, क्योंकि कोई भी काम जब तक सीखेंगे नहीं तब तक हमसे हो नहीं पाएगा। और इस काम में धैर्य ज्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि जिस काम को हम कभी किए नहीं उसको पहले तो सीखना है, उसके बाद धैर्य के साथ काम करना है और फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और हमारे बीच में संख्या अभी भी 45 की हो चुकी है। एक बार फिर से सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा कि भाई संख्या को कम से कम 50 प्लस तो हो ही जानी चाहिए। उसके बाद मैं सर जी को इनवाइट करूंगा और हम सभी यहाँ पर कोई हमारा रिश्तेदार नहीं है, न आपका यहाँ पर कोई रिश्तेदार है। सब लोग अनजान है, लेकिन एक सिस्टम है, एक परिवार में बंधने का। उस परिवार में हम आ चुके हैं और सबके साथ एक तरीके से, एक तरह से सबको वही सिस्टम मिला है काम करने के लिए। और इस समाज में, इस देश में कुछ अच्छा काम करने के लिए बहुत अच्छा सिस्टम है और ऐसे सिस्टम को करना बहुत जरूरी है। और समय लगभग 5:13 हो चुके हैं और संख्या भी 50 की हो चुकी है। तो मैं अकेले नहीं, और सभी साथियों, सभी बहनों भाइयों से, सभी गुरुओं से जोरदार क्लैपिंग और हू हल्ला के साथ, म्यूजिक के साथ सर जी को इनवाइट करना चाहता हूँ। दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है सर विपिन तिवारी सर, कमान द स्क्रीन। स्वागत है, वेलकम है आपका सर जी। विपिन तिवारी सर आइए, मोस्ट वेलकम, आइए सर। थैंक यू रामन सर, थैंक यू। थैंक यू। जय मनु सर, जय। ओके सर, थैंक यू, धन्यवाद। आप लोगों ने जो सुबह की बेला में समय दिया और टाइम से आप लोग जूम पे आए हमको सुनने के लिए, हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप लोग हमें सुबह सुबह सुनने के लिए इस जूम सेशन पे जुड़े। इसके लिए हम तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, वेलकम सब कुछ करता हूँ। और सर अभी राम मगन सर जी ने इस जूम को संभाला, होस्टिंग की, बहुत बढ़िया लगा सर। तो बिल्कुल सर, हमारे आरसीएम परिवार में
अभी राममंगल सर जी जैसे बताए कि हमारा रिश्तेदार कोई नहीं, हमारा परिवार कोई नहीं। सर, रिश्तेदार और परिवार मायने नहीं रखता है सर। दिल की गहराइयों से जो अपनापन निकलता है ना सर, वो बहुत बड़ा चीज होता है। राइट तो सर। वो चीज रिश्तेदारी में नहीं मिलेगा, पटीदारी में नहीं मिलेगा और परिवार से भी नहीं मिलेगा, जो बाहर से मिलेगा। जो हेल्प, जो मदद, जो सहयोग और जो एक दूसरे के प्रति प्यार मोहब्बत होता है, जो बाहर से मिलता है सर ना, वो बहुत देर से घर परिवार और पटीदार से मिलता है, जो बगल आस पड़ोस के लोग होते हैं सर। वो बहुत इंतजार करते हैं, वो बहुत इंतजार करते हैं। तो हम लोगों को धैर्य बना के इस बिजनेस को करना है। पट्टीदार, रिश्तेदार, मित्र, यार, दोस्त हमारी कामयाबियों को देख कर आते हैं हमारे साथ, नहीं तो कहते हैं यार वही तो है। तो बिल्कुल सर, राममंगल सर आपने बहुत बढ़िया बात बोली और इसी चीज को हम लोग, इसी चीजों पे हम लोगों को फोकस करके धीरे धीरे आत्मनिर्भरता, विश्वास बना के रखना है। अपना धैर्य नहीं खोना है, क्योंकि धैर्य जो है ना सर, वो अपने आप को नहीं, पूरी लाइफ को एकदम हिला के रख देता है। और सर हम तो ऐसे बिजनेस को कर रहे हैं और ऐसे बिजनेस को सीख रहे हैं कि जो हमारे पर्सनल अपने लिए नहीं, अपने पूरे परिवार, अपने बच्चों के लिए है। पूरे 7 पीढ़ियों को आजाद कराने वाला बिजनेस है सर। हमारे गुरु, हमारे तिवारी बताते रहते हैं बार 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 बार, बेटा धैर्य से, विश्वास से, खाली वाकई में बिजनेस है डाउन अप होता रहता है, क्योंकि नए नए पे हम भी कमजोर होते हैं, हमारी टीम भी कमजोर होती है। क्यों? क्योंकि इसकी शिक्षा नहीं होती है। तो हम लोगों को अपना धैर्य बनाए रखना है। जितने भी हमारे साथी हैं, नए भी हैं, पुराने हैं, तो छोटी छोटी गलतियां बहुत बड़ी हो जाती हैं। अभी हम तिवारी सर के साथ पर्सनल हम अपनी काउंसलिंग कर रहे थे परसों, तो तिवारी सर ने इन चीजों को हमें बताया। वाकई में ये चीज होता है कि हमें भी 1.5 साल हो, 17-18 महीने, 18 महीने हो गए काम करते हुए। तो जब हमारे अंदर कभी कभी नेगेटिविटी आ जाती है, तो जो हमारे साथ में नए व्यक्ति, नए साथी, नए मित्र हमारे जुड़े होते हैं, उनको तो कुछ भी नहीं पता होता है। तो इसलिए कभी भी एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोइंग, इन सीनियर्स के सपोर्ट में हमें बने रहना है, क्योंकि हमारी लाइफ लाइन जो होती है हमारे बच्चे की तरह होती है। वो तो हमसे बार बार क्वेश्चन करेगी, बार बार डिमोटिवेट होगी। तो अगर हम भी उन्हीं की तरह निगेटिव सीनियर्स, मेंटर का साथ रहेंगे, तो हमारा सहयोग और सपोर्ट भी तो गलत ही होगा। तो हम अपनी टीम का सहयोग, सपोर्ट कैसे कर पाएंगे? जब हम ही निगेटिव लीडर्स से बात कर रहे हैं, तो हमारी लाइफ लाइन या हमारे साथ जो कोई भी साथी जुड़ रहा है, उसको हम संतुष्ट कैसे कर पाएंगे? मेन ये चीज सर बिजनेस होता है, धैर्य जैसे कि संतुष्टि बना के रखने का, स्टेप बाय स्टेप सीखते रहने का, क्योंकि सीखना खत्म नहीं होता है। सीखना कहीं भी, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी नौकरी, किसी भी जॉब में अगर आप सोच लो कि हम तो पढ़ लिए, डिग्री ले लिए, जॉब मिल गई, अब मुझे सीखना नहीं है सर, तो उसमें भी 5 साल, 4 साल, 10 साल, 7 साल, उसमें भी परिवर्तन होता है। नौकरी में भी, सरकारी जॉब में भी परिवर्तन होता है। सरकार परिवर्तन करती रहती है। जी सर। जैसे अभी जो हमारे बीच में बहुत सारे टीचर हैं, क्या जो सिस्टम आज के 20 साल, 15 साल पहले था, वही सिस्टम आज भी स्कूलों में है? नहीं, बड़ी बड़ी एलईडी लग गई है सर, कंप्यूटर पे पढ़ाना पड़ रहा है, ऑनलाइन सारे फॉर्म भरने पड़ रहे हैं, सम्मिलित करने पड़ रहे हैं। तो जो सर अगर बात करें पुराने टीचरों की, तो क्या कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, लेकिन करना ही पड़ेगा। 60 साल के बाद रिटायरी है। तो जो स्कूल में नए टीचर आते हैं, नए बच्चे पढ़ाई करके आते हैं टीचर बनके, वो उनको सिखाते हैं और उनको सीखना पड़ता है, क्योंकि नहीं सीखेंगे तो कभी भी ब्लॉक से या डिस्ट्रिक्ट से कहीं से भी कोई अगर जांच आ गई, तो सर आपको कुछ नहीं पता है। फिर वहां पे क्या होता है, प्रेशर पड़ता है, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं,
और अगर आप नहीं सीखोगे तो वहीं पे फ्लॉप हो जाओगे, आपकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो किसी भी प्लेटफॉर्म पे सर सीखना तो पड़ेगा, सीखते रहना पड़ेगा जब तक हमारी सांसें हैं ना सर। सीखना तो सबसे पहला कर्तव्य है। थोड़ा सीखोगे तो थोड़ा मिलेगा, ज्यादा सीखोगे तो ज्यादा। तो हम जैसे बताए भी आपसे कि हम परसों तिवारी सर के साथ में बैठे थे। भाई हम तो लीडर नहीं है, हम तो एक शिष्य हैं, अपने गुरु की नजर में शिष्य हैं एक। और उनको लगा कि 2 दिन मैंने फोन कॉल नहीं किया, तो रियल में सच है। अगर एक्टिव लीडर है और अगर कोई भी लाइफ लाइन कंटिन्यू अगर हमारे अटैच में है और 48 घंटे हो गया, उसने आपसे एक बार भी बात नहीं की, इसका मैंने थोड़ा सा अपने अंदर से अनुभव लिया। तो अगर वो 48 घंटे तक आपके पास कॉल नहीं करती हैं और आपकी एक्टिव लाइफ लाइन है, तो ये समझ लेना कि उसके मन में कोई ना कोई क्वेश्चन चल रहा है। क्योंकि फील्ड में बहुत सारे लोग डिस्टर्ब करने वाले होते हैं भाई। इसलिए जो हमारे साथ साथी जुड़ता है उस पे तो हमारा फोकस होना चाहिए। बार बार हमारे सीनियर्स बताते हैं 24 घंटे 48 घंटे में फॉलो करते रहना चाहिए। लेकिन अगर एक्टिव और ग्रोइंग लाइफ लाइन 48 घंटे हमारे अटैचमेंट में या फोन कॉल से या जूम मीटिंग पे या फील्ड में काउंसलिंग में कोई फोटो ग्रुप कुछ भी नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि एक बार कॉल कर लें, जरूर छोटे नहीं होंगे हम। क्योंकि ये बिजनेस सबसे पहले हम अपने लिए करते हैं, फिर लाइफ लाइन को धीरे 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 सिखाते हैं, उनको भी अपनी तरह लीडर बनाते हैं। तो सर थोड़ा सा बाई मिस्टेक हो गया, हम आप लोगों से बता दें। अगर कोई नए साथी नई बहन भी हमारी जुड़ी हैं तो परिचय की कड़ी में मेरा नाम विपिन तिवारी, डिस्ट्रिक्ट अयोध्या, ब्लॉक हरनटीनगंज के पास में एक छोटी सी मार्केट है धर्मगंज बाजार, वहीं से मैं बिलोंग करता हूं। और इस बिजनेस को 1 जनवरी 2025 से मैं इस बिजनेस को सीख रहा हूं और अपने मनोज सर तिवारी सर महाराज जी सर के माध्यम से इस बिजनेस को सीख के आगे कर रहा हूं और बढ़ रहा हूं। और अपने परिवार यानी अपने आरसीएम परिवार को भी जो हमारे साथ में आए हैं उनको भी सिखा रहा हूं। जितना ज्यादा से ज्यादा प्रयास होता है मैं सीखता हूं और अपनी लाइफ लाइन को सिखाने का भी प्रयास करता हूं। तो अगर हमारा परिचय आप लोग जान चुके हैं तो अब आगे हम बढ़ते हैं। तो सर हम आप लोगों से कहना ये चाहते हैं कि जिस बिजनेस में हम लोग आए हैं रियल में बहुत अच्छा बिजनेस है। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में हमें खूब बढ़िया से नॉलेज है और खूब ज्यादा अनुभव है। क्योंकि थोड़ा नहीं होता है सर, 13-14 साल प्राइवेट सेक्टर में काम करना, बढ़िया पूरा अनुभव मिल जाता है। तो करते रहना है, उसको छोड़ना नहीं है और आरसीएम में आके इसको सीख के अपने परिवार को सुरक्षित कर देना है। सुरक्षित कैसे करना है सर, इसकी भी जानकारी बहुत जरूरी होती है। क्योंकि हमारे बीच में बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग यानी डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियां हमारे मार्केट में बहुत सारी चल रही हैं। हम प्लान दिखाते हैं आरसीएम का तो हमें दिखाने लगता है कोई और। अभी परसों ही ऐसा परसों हमारे साथ ऐसा होता रहता है। क्योंकि मैं फील्ड में हमेशा निकलता रहता हूँ तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई टक्कर ही जाता है। अरे सर आइए, आप तो इतना दिन हुआ काम करते हुए, मैं तो इतने दिन में 1.5 लाख रुपए महीने का कमाने लगा। यहाँ पे कंफ्यूजन हुआ कि नहीं हुआ सर? राममंगल सर हुआ ना कंफ्यूजन? होता सर। बिल्कुल सर। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि अपने लाइफ लाइन को हमेशा अटैचमेंट में बना के रखना है। क्योंकि उसको कोई दूसरा कोई डिस्टर्ब ना करने पाए। कोई हर्बल लाइफ में डिस्टर्ब करता है सर। इस समय हर्बल लाइफ भी बहुत तेजी से चल रही है सर। हमें परसों हर्बल लाइफ का प्लान एक सर दिखाने लगे थे नर्सों में। बोले सर हम 15 महीने आपसे बाद में स्टार्ट किए और देखो मेरी इनकम 1.5 लाख है। हम कहे सर आपके साथ कितने लोग जुड़े हैं? हमारी तरह ही दिखाइए, जैसे मैं अपना आरसीएम वर्ल्ड ऐप खोल रहा हूँ और एक एक लोगों को दिखा रहा हूँ, ऐसे मैं देखूंगा आपका बिजनेस चल रहा है। नहीं, डायरी और कलम पे चल रहा है। क्योंकि वो फैट वगैरह घटाने का काम करती है कंपनी। क्योंकि सर जितना दिन ये शरीर का फैट घटाओगे ना सर, उतना दिन आपके कोर लीडर आपके साथ हैं।
उनको डायरी में आप नोट करते हो, आप ऑनलाइन नहीं नोट कर रहे हो, हमें दिखा नहीं पा रहे हो आप। और मुझे रोज का बिजनेस चेक कराइए सर, कि जैसे मेरा बिजनेस, कल मैं आपको फिर आके चेक कराऊंगा। आज मेरा बिजनेस अगर 40,000 है, कल मेरा बिजनेस 70,000 दिखेगा। क्या ऐसा आपके हर्बल लाइफ में सिस्टम है? बोले नहीं सर, ऐसा नहीं है, लेकिन ये सिस्टम तो चलता रहेगा। हम कहे नो सर, आपकी मार्केट में कितने लोग मोटे होते रहेंगे और आप कब तक पतले करते रहो? ऐसा नहीं है सर। ठीक है, आपकी कंपनी है, अच्छी है, बहुत बढ़िया है, लेकिन मुझे डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि मेरी कंपनी मेरे खुद के लिए नहीं काम कर रही है और अपने लिए, हमारे टीसी सर पर्सनल अपने लिए नहीं काम कर रहे हैं, हमारी 7 पीढ़ियों को आजाद कराने के लिए कर रहे हैं। 45% का हमें मालिक बनाते हैं और हमारे यहाँ रॉयल्टी जैसी इनकम आती है। ये हम अगर ओपनर एंड एबव में चले जाते हैं, कुछ नहीं पता उनको। मैं सारा सिस्टम देने लगा तो कंफ्यूज हुए थोड़ा सा। हम कहे आपके यहाँ ऐसा नहीं, आप जितनी मेहनत करोगे उतनी इनकम आपको मिलेगी। और जो आपके यहाँ ये सप्लीमेंट्स आते हैं, ये 2,000 के आते हैं और आप लोगों को एक गिलास सर, एक गिलास होता है मेरे ख्याल 500 ml का होता है, वो पता 300 रुपए का गिलास, यानी 3,000 की दवा लेके 7,000 की पिलाते हैं। 4,000 रुपए एक व्यक्ति से लेते हैं 30 दिन में। अगर उनको 10 कस्टमर मिल गया सर, तो 4,000 इंटू 10 ही मान लो सर, तो कितना ले गए? 40,000 हुआ ना सर? जी सर, जी सर। 40,000 10 व्यक्ति से ले गए। अगर 20 मिल गया तो 80,000। तो ये लोगों को सर आजाद कर रहे हैं कि फंसा रहे हैं सर? सर जी, डॉक्टर का सपोर्ट कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं। जैसे डॉक्टर और मेडिकल लूटते हैं, वही काम ये भी कर रहे हैं। बिल्कुल रामंगन सर, बिल्कुल। तो ये चीज हमारे बीच में है, इसलिए हम लोगों, आप लोगों को रूबरू कराना चाह रहे हैं कि ऐसे लोग आपको भी मिलेंगे अगर मुझे मिले हैं। तो सर इन लोगों को सर डिस्टर्ब हमें नहीं, इनको कर देना है। लेकिन उसके लिए हमने पहले भी बताया सर आपको, कि हमें अपने एक्टिव लीडर से हमेशा अटैच बना के रखना है। मुझे नहीं कंफ्यूज कर पाएगा, हम उसको कर देंगे। लेकिन जब छोटी छोटी चीजों की नॉलेज रखेंगे, अपने एक एक प्रोडक्ट के बारे में जानकारी रखेंगे, एक एक चीजों के बारे में जानकारी रखेंगे सर, तभी उसको मुंह तोड़ जवाब दे पाएंगे। सर हमें तिवारी सर परसों बोले कल सुबह सुबह मीटिंग लगा दें, तो बिल्कुल लगा दो सर। मेरे मन में एक क्वेश्चन चल रहा था, मुझे ज्यादा कुछ मीटिंग में नहीं देना था। जब भी मैं मीटिंग देता हूँ सर, मुझे लगता है कि इसी चीजों के बारे में जानकारी देता हूँ कि हमारी टीम को, हमारे परिवार को कोई भी बाहर का व्यक्ति डिस्टर्ब ना कर पाए। बाकी ज्यादा सर मोटिवेशन वगैरह मुझे आता नहीं है, हाई फाई मारने आता नहीं है। जो रियल मेरे साथ फील्ड में गुजरता है, उसी को मैं जल्दी से अपनी टीम में, अपने परिवार में उसको ओपन करना चाहता हूँ सर। कि सर जब हमें मिल रहा है तो सब साथियों को मिलेगा ऐसा, क्योंकि ये लोग हर मार्केट में बैठ रहे हैं, हर शहर में बैठ रहे हैं। तो इन लोगों को सर ना हमें जवाब देना, ना कि इनकी बातों को एक्सेप्ट करना है। क्योंकि ये 40,000 80,000 कमा तो लेंगे सर, लेकिन 2-4 महीने के लिए ही कमाएंगे। लेकिन हम लोग अपने लिए भी कमाएंगे, अपने बच्चों के लिए भी, अपने नाती पोतों के लिए भी कमाएंगे सर। तो इसमें हमें धैर्य अपना बनाए रखना है, खोना नहीं है सर। क्योंकि हमारे बीच में इतना बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट है सर ना, हर्बल लाइफ कभी दे ही नहीं पाएगा। मैंने उनको कंफ्यूज किया कि हमारे पास इस समय 450 प्लस प्रोडक्ट है भैया। हमारे यहाँ का हेल्थ गार्ड राइस ब्रांड ऑयल आप खाते हो? हम कहें खुद मुझसे मंगवाते हो, आप क्यों मंगवाते हो? हर्बल लाइफ खा लो ना। हमने बोला हर्बल लाइफ खा लो आप। ये तो सत्य है सर जी। आप खा रहे हो, आप भी खाओ। हमने बोला आरसीएम आरसीएम होता है, आरसीएम एक मार्केटिंग है, डायरेक्ट सेलिंग है, बदलती बाजार व्यवस्था है। हमारा स्वास्थ्य है, हमारे घर की बीमारियां दूर कर रही हैं। और आपका हर्बल लाइफ एक ही काम करता है, मोटे को पतला, और ऐसे पतला कर देता है कि कंकाल बना के रखता है। हमारे यहाँ 1-2 लोग हो चुके हैं सर। अगर एक बैग 105 किलो का व्यक्ति, एक बैग उसको 55 किलो कर दिया जाए, बताइए सर उसके शरीर में मशीन है कि नहीं है? किडनी है, गुर्दा है, आंत है, कितना सारा दिल है। अच्छा ये चीज भी अगर शरीर हमारी इतनी है सर, अगर इतनी सी हो जाए सर, तो अंदर का जो हमारा सिस्टम है वो भी तो डिस्टर्ब होगा सर। जी सर, बिल्कुल। एक बैग नहीं, एक होता है धीरे धीरे कवर करना, 2-4-6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल में। और एक होता है कि एकाएक
30 दिन में सर मैं आपका वेट आधा कम कर दूंगा। इसमें तो हमारे शरीर के जो पुर्जे हैं सर वो भी डिस्टर्ब होंगे ना, तो कल को चल के हमें बीमारी भी लग सकती है। तो ऐसे प्रोडक्ट के बीच में हम लोगों को फंसना नहीं है सर। हमारे बीच में बहुत अच्छा सप्लीमेंट है सर। हमारे बीच में भी अगर कोई मोटा पतला व्यक्ति आ जाता है सर, फैट बढ़े है, लेकिन सर एक दिन में हमारा जो भी प्रोडक्ट है एक दिन में रिजल्ट नहीं देता। जैसे हमारे बीच में गामा ओरिजिनल है, ठीक है सर, वो भी हमारे फैट को घटाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं घटाता है। अब उनकी दवा 7,000 की 1 महीने की है सर, अगर वो पिलाते हैं 300 गिलास, तो सर 30 दिन में कितना हुआ सर? 30 दिन का 7,000 रुपए ले लेते हैं। तो हमारे बीच में गामा ओरिजिनल है सर, हमारे बीच में बीजोमेगा है सर, हमारे बीच में एस एंड एफ है। लेकिन उसको देना कैसे है सर? अभी हमें एक बहन मिली थी सर 2 महीने पहले, मैं मतलब बोल रही थी सर मैं दवा एस एंड एफ अपना हमने यूज किया सर, सर उसका रिस्पॉन्स नहीं मिला। मैंने बोला दीदी आपने कैसे यूज किया? बोली भैया ऐसे 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 यूज किया। हम कहें बिल्कुल ठीक है, काम ही नहीं करेगा, क्योंकि उसकी जानकारी जिसने दिया उसको नहीं थी, या तो उन्होंने गलत उपयोग किया। अपना एस एंड एफ जो है सर, गामा ओरिजिनल तो हमें 2 कैप्सूल सुबह 2 कैप्सूल शाम को लेना है, खाली पेट, बिल्कुल आधे घंटे कुछ भी नहीं लेना है, कुछ का मतलब कुछ भी नहीं लेना। खाना सुबह जो भी लेना है भर पेट ले लो, जितना भी आपको लेना है, कोई रोक टोक नहीं। चावल थोड़ा कम लेना है। उसके बाद में हमें 3 घंटे भर पेट भोजन लेने के बाद 3 घंटे तक कुछ नहीं लेना है। अगर हमें डॉक्टर के हिसाब से इसको यूज करना है और अपनी सेहत को, अपने वेट को, अपने फैट को घटाना है, तो हमें 4 घंटे तक सुबह भोजन लेने के बाद 4 घंटे तक कुछ भी नहीं लेना है। दोपहर में 2 बजे अपना एस एंड एफ लेना है। दूध गाय का होना चाहिए, उबालने के बाद उसको रख दो, हल्का पानी भी मिला लो। अगर 1 पाव दूध है तो 1 पाव पानी होना चाहिए, कोई बात नहीं पतला हो जाए, जितना भी पतला हो जाए चलेगा, लेकिन मोटा नहीं होना। भैंस का दूध नहीं होना चाहिए, क्योंकि भैंस के दूध में फैट बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, सभी भाई बहन को पता है। गाय का दूध अगर आधा लीटर है तो कोई बात नहीं, पानी मत मिलाना, लेकिन उसको उबालने के बाद 10 मिनट के लिए रख दो। उसका जो भी फैट होता है, उसके ऊपर की मलाई होती है, उसको बढ़िया से निकाल लेना है। हो सके तो छन्नी से छान लेना है कि उसका जो भी 10-5% फैट होता है, बहुत पतला फैट होता है गाय में, बल्कि बिल्कुल पतली सी मलाई निकलती है, उसको निकाल के अलग कर देना है। उसके बाद में हमारा अपना 1 पाउच लेना है, दूध में मिलाना है। अगर शेकर हो, बोतल जो आता है शेक वाला, उसको कम से कम 5 से 7 मिनट बढ़िया से मिला लेना है। ऐसे नहीं कि फाड़ा डाल लिया और चम्मच से हिला के पी लिया, ऐसा नहीं। कम से कम 5 मिनट बढ़िया से उसको मिक्स करना है हमें, ठीक है। 2 बजे के आसपास उसको ले लेना है। अब सर शाम को फिर हमें 2 कैप्सूल गामा का लेना है। उसके बाद में शाम को हमें भोजन चेंज कर देना है सर। चावल तो बिल्कुल नहीं लेना है जी। हल्का हो सके तो, जैसे हल्के भोजन में आ जाती है मूंग की दाल की खिचड़ी खा लेना है, हल्का भोजन है। या तो 1 से 2 रोटी खाना है, 1 से 2 रोटी खाना है, इससे ज्यादा तीसरी रोटी नहीं खाना है। ये 2 से 3 दिन 4 दिन, हो सकता है हफ्ता, क्योंकि शरीर अपनी अपनी अलग अलग होती है, कैपेसिटी अपनी अपनी अलग होती है। तो कैपेसिटी के हिसाब से 2-4 दिन, हफ्ता किसी को हो सकता है कि भूख लगी, लेकिन धीरे धीरे 2-4-6 दिन, हफ्ता हम यूज करेंगे जब अपना स्टैंड अप, तो हमारी आदत में बन जाएगा और हम अपना स्टैंड अप लेंगे सर, तो भूख भी नहीं लगने देगा, भूख बिल्कुल नहीं लगने देगा, और हमारा जो है डाइट जो है उस पर सेट हो जाएगी। अगर हम सुबह भी भरपेट खाना खाएंगे और शाम को भी भरपेट खाना खाएंगे और सारा दिन भरपेट खाना खाते रहेंगे, तो कोई माई का लाल पैदा नहीं है सर कि हमारे फैट को घटा देगा। इसके लिए थोड़ा सा हमें अपना खान पान चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने दीदी को बोला ऐसे जैसे हम आपको बता रहे, ऐसा ऐसा करके हमने बताया, और उनका 1 महीने में 5 किलो वेट कम हुआ। तो सर अगर 1 महीने में 5 किलो वेट कम हुआ तो ये समझ लो नेचुरल वेट है, 3-4-5 किलो तक नेचुरल वेट है। लेकिन अगर हम 20 किलो 25 किलो वेट 30 दिन में घटा रहे हैं तो ये नेचुरल नहीं हुआ, ये जबरदस्ती घटाना हुआ।
जबरदस्ती घटाना। अपना एंड ऑफ 90 दिन कंटिन्यू खाते रहना है। अगर दिन में भूख लग जाती है, बड़ा दिन है, तो दोपहर में सलाद ले लेना। 200 ग्राम बढ़िया सलाद ले लो, खीरा हो गया, गाजर हो गए, चुकंदर हो गया, ये सारी चीजें ले लो, इसमें फैट नहीं होता है। बाहर का बिल्कुल भी चाउमीन, फिंगर, मोमोज, बर्गर, ये बिल्कुल भी नहीं खाना है। हाँ, अगर आपका कभी दिल करता है, क्योंकि 99% तो मेला फास्ट फूड की दुकान पे ही लगता है 2 बजे के बाद। अब हमने अपना एसेंडफ चला दिया, क्योंकि हर्बल लाइफ वालों की कहानी से मैं अपनी कहानी बता रहा हूँ सर, कंपैरिजन कर रहा हूँ। वो लोग डाइट में बहुत बदलाव कर देते हैं सर, बिल्कुल खाना बंद करवा देते हैं, बिल्कुल बंद करवा देते हैं। वो बिल्कुल उसी पे ही लगा देते हैं बार बार, हमारे यहाँ का शेक पियो, आपको भूख लगी, आप सलाद खाओ, चुकंदर खाओ, गाजर खाओ, खाना बिल्कुल नहीं खाना है, खाना खाना ही नहीं। बोलेंगे 1 रोटी खाना दिन में, बस सुबह 1 रोटी, शाम को 1 रोटी। हम ऐसा कुछ नहीं कह रहे। शाम को मैंने आपको बोला सुबह भरपेट भोजन लेना है, लेकिन पूरा दिन हल्का डाइट, पूरा दिन हल्का डाइट, शाम तक हल्के डाइट में चलना है कि जिसमें बिल्कुल फैट ना हो। और सर शाम को कम से कम 500 मीटर, 500 किलोमीटर की बात नहीं कर रहा हूँ सर, 500 मीटर की बात कर रहा हूँ। 500 मीटर आपको कम से कम 4 राउंड मारने, 2 राउंड जाना है और 2 राउंड आना है। फिर उसके बाद में सर 10 बार, 5 बार, जो भी होता है, एक बैग, किसी की शरीर भारी है तो 100 बार उठक बैठक नहीं कर पाएगा, 5 बार 10 बार थोड़ा सा अपना उठक बैठक करना है, हाथ को अपने ऊपर ले जाना, नीचे घटाना, थोड़ा सा शरीर को ऐसे करना है। इससे क्या होता है, फैट जो अपने शरीर का होता है ये खुलता है। इसको मैंने रियलाइज किया सर, और मैंने सलाह भी लिया। एक दिन मीटिंग में भी मैं जुड़ा था, मैडम से भी मैंने बात किया, उन्होंने बताया था सारा कुछ ऐसा। तो वही चीज मैं बता रहा हूँ। तो थोड़ा सा अपना जो भी, अगर हम फैट पे काम करते हैं तो हम लोग एसेंडफ अपना दे के चले आते हैं, हम फॉलो भी नहीं लेते हैं, हम जानकारी भी नहीं लेते हैं सर डॉक्टर की, आपने सुबह क्या खाया, दोपहर में क्या लिया, शाम में 3 बजे नाश्ते में क्या लिया, फिर रात के भोजन में क्या लिया। ये हमारा कर्तव्य बनता है सर। बार बार हम नहीं टच करेंगे तो वो बंदा वही आपका एसेंडफ पिएगा, गामा खाएगा, लेकिन वो अपने डाइट में बदलाव नहीं करेगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमारा प्रोडक्ट खराब माना जाएगा सर। फिर क्योंकि उसको जानकारी नहीं थी, हमने जानकारी दी नहीं, और हमारा कर्तव्य बनता है ज्यादा से ज्यादा हो सके सर तो दूसरे दिन तीसरे दिन मुलाकात कर लें, कोई बात नहीं है। क्योंकि एक व्यक्ति को अगर हमने विश्वास दिला दिया तो हमारे साथ पूरी लाइफ के लिए आ रहा है, एक दिन के लिए नहीं आ रहा है। लेकिन अगर उसी एक प्रोडक्ट से वो डिस्टर्ब हो गया तो वो खुद नहीं डिस्टर्ब हुआ, वो पूरी लाइफ आपसे डिस्टर्ब हुआ, और अपने जितने जानने वाले लोग हैं उनको भी डिस्टर्ब कर देगा। बिल्कुल भैया आरसीएम का प्रोडक्ट यूज मत करना, मैंने यूज किया, मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो किसी भी प्रोडक्ट के बारे में सर खूब बढ़िया से जानकारी ले लो सर। अपने यहाँ अच्छे सेशन चलते हैं जूम सप्लीमेंट के, सप्लीमेंट्स के मीटिंग में हम सर 5 बजे वाली मीटिंग छोड़ दें कोई बात नहीं सर, लेकिन न्यूट्रिशन के बारे में फुल जानकारी रखते हैं, और उसकी मीटिंग में भी हम बार बार जुड़ते हैं सर, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे यहाँ 99% लोग बीमारियों से परेशान हैं, बीमारियां जाने का नाम नहीं ले रही हैं सर, बीमारियों से ग्रसित हैं। तो हमें सबसे ज्यादा लोगों का स्वास्थ्य सही करने के लिए सर सप्लीमेंट के बारे में जानकारी रखना जरूरी है। हमारे के यहाँ का चाहे न्यूट्रीचार्ज वोमेन हुआ सर, चाहे न्यूट्रीचार्ज मैन हुआ, चाहे S5 हुआ, चाहे गामा हुआ, चाहे बिजुमेगा हुआ, चाहे बायोएज हुआ, चाहे सर बीजे हुआ, कोई भी प्रोडक्ट हो सर, हम ज्यादा तो नहीं घमंड से बात कर रहे हैं सर, हमें सारा कुछ नॉलेज है, लेकिन हम अपने अनुभव से अगर सही बता दें, अगर उस पर आप लोग फोकस करोगे रिजल्ट आएगा ही आएगा सर, 100% रिजल्ट आएगा। मैन कैसे खाना है, वोमेन कैसे खाना है, क्योंकि हमारे बीच में बहन भी काफी जुड़ी हैं, इनका अटैचमेंट बहनों से ज्यादा होता है, तो इनको भी सप्लीमेंट अपनी बहनों को देने से पहले उस सप्लीमेंट के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए कि हम जो सप्लीमेंट दे रहे हैं वो रिजल्ट देगा कि नहीं देगा, और देगा तो कैसे देगा, इसको हमें कैसे यूज करवाना है। क्योंकि हम भी शुरू में दे रहे थे सर, रिजल्ट गलत ही आ रहा था। बहुत सारे लोग बोले भैया आपका गामा काम नहीं करता है, आपका मैन काम नहीं करता है,
आपका भाई ये न्यूट्रीचार्ज वुमेन काम नहीं करता। आपने तो बोला था सर हमारा ब्लड कम है, इतना पॉइंट है, इतना हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। हमारी गलतियां हैं सर। हमारी गलती ये होती है सर कि हम जाते हैं, अब या तो सेलिंग के प्रभाव से या कुछ भी मोटिवेट करके अपना वुमेन दे देते हैं एक महिला को, वो ले लेती है, लेकिन उसका हीमोग्लोबिन हम चेक नहीं कराते हैं। हीमोग्लोबिन चेक करवाना बहुत जरूरी होता है। कैसे मान लेंगे भाई कि आपका न्यूट्रीचार्ज वुमेन या आपकी स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट काम की हमारे शरीर पे कर रही है कि नहीं कर रही है? तो हीमोग्लोबिन सर जरूरी होता है चेक करवाना कि हम अपना न्यूट्रीचार्ज वुमेन, और रिजल्ट दोनों से ही आएगा। अकेले न्यूट्रीचार्ज वुमेन से अगर ज्यादा ब्लड की मात्रा एक महिला के अंदर कम है, मान लो 7 पॉइंट 8 पॉइंट है, तो अगर खाली न्यूट्रीचार्ज वुमेन से अगर आप ब्लड पूरा करना चाहोगे तो तत्काल में नहीं होगा, फिर 90 दिन लगेगा, 3 महीने खाना पड़ेगा, वो भी डबल खाना पड़ेगा। सिंगल से नहीं काम चलेगा, डबल खाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको ब्लड जल्दी कवर करना है तो उसके लिए आपको अपने यहाँ का स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट भी लेना है, और स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट भी 2 बार में लेना है, सिंगल नहीं। क्योंकि काफी सारी दीदियां बहनें हमें बताई हैं कि सर एक बार में हम यूज नहीं कर पाते हैं, थोड़ा सा अंदर से अजीब तरह लगता है, तो उनको 2 बार में ही बताएं, एक बार सुबह और एक बार शाम को, हाफ हाफ करके। पैकेट जो होता है ना 15 पाउच होता है, उसको 15 दिन में ही लेना है। लेकिन अगर बहुत सारी बहनें नहीं ले पाती हैं क्योंकि गाढ़ा हो जाता है, जब दूध कम होता है तो उसमें जब हम डाल के मिक्स करते हैं तो गाढ़ा हो जाता है, तो पीने में दिक्कत करता है पीने में। तो हाफ हाफ कर लो, उनको बोलो हाफ हाफ करके दे, आधा सुबह और आधा शाम को। इससे बहनें पी भी लेंगी और उनका स्वास्थ्य भी सही रहेगा और हमारा प्रोडक्ट भी अच्छा बोलेंगी। नहीं तो बोलती है भैया आपका सही नहीं है, क्या बोलते हैं आपकी स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट सही नहीं, अंदर से पता नहीं कैसे लगता उल्टी हो जाएगी। तो हमें हर चीज के बारे में जानकारी रखना है, जानकारी रख के ही हम काम कर सकते हैं। तो स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट किसी को भी देना है सर तो 2 बार में, एक सुबह 9 बजे हाफ और एक शाम को 3 से 4 बजे के बीच में हाफ। क्योंकि अगर हम सुबह सुबह ही खाना के साथ बोल देंगे गैस बन जाती है, बहुत सारी महिलाओं को गैस बन जाती है, तो वो फिर डिस्टर्ब हो जाती हैं। अरे सर मैंने आपका स्ट्रॉबेरी पिया और मुझे गैस बन गई। गैस बनेगी क्योंकि आपने भरपेट भोजन लिया और उसके 10 मिनट 20 मिनट भी नहीं बीता आपने स्ट्रॉबेरी ले लिया, तो गैस बना देगी। क्योंकि वो भी भारी होता है, दूध भी भारी है और अपना स्ट्रॉबेरी पाउडर भी भारी पड़ जाता है, तो गैस बना देता है। तो कम से कम 1 से 1.5 घंटे का अंतराल, जैसे बोल दो सुबह 9 बजे आपको भोजन लेना है और 11 बजे हमारा स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट लेना है। सुबह नाश्ते के बाद उनको बोल दो न्यूट्रीचार्ज वुमेन ले लें। सुबह नाश्ता जैसे चाय पिया है, कुछ भी थोड़ा बहुत खा के चना वगैरह भिगा के बोल दो खाने के लिए, उसके बाद में अपना वुमेन ले लें और 9-10 बजे भोजन लेने के बाद में अपना हाफ स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट ले लें। सारा दिन बिल्कुल कुछ भी बोलो ना खाएं, नाश्ता पानी करना है कर लें थोड़ा बहुत, शाम को 4 से 5 बजे के बीच में फिर हाफ वाला स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट ले लें। क्योंकि भोजन तो हम लोग 8 बजे के बाद ही लेते हैं, तब तक हमारा पेट फिर खाली हो जाएगा, 3-4 घंटे हम दौड़ेंगे काम करेंगे। अच्छा पता लगा शाम को हम बोल दिए स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट ले लो, शाम को उसने भोजन किया और भोजन करने के बाद स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट ले लिया, डिस्टर्ब कर दिए उसको हम सर, गैस बना देगा। क्योंकि वो भोजन लेने के बाद तुरंत बेड बिस्तर पे आ जाती है। तो सर जब हम भोजन करने के बाद अगर बिस्तर तुरंत ले लेते हैं तो कभी कभी भोजन से ही गैस बन जाता है, तो वो तो फिर दूध के साथ स्ट्रॉबेरी ले रहे हैं, वो जायज सी बात है गैस बना देगा। इसका हम लोगों को मार्केट में ध्यान देना है कि हमें प्रोडक्ट को यूज कैसे करवाना है। हमें हमारा कर्तव्य सर, हम डायरेक्ट सेलिंग में है, हमें जानकारी मजबूती से होनी चाहिए। अगर जानकारी हम बिल्कुल सही रखेंगे सर, एक 450 प्रोडक्ट की जानकारी नहीं रखना, हमें 2, 4, 5 प्रोडक्ट की ही जानकारी रखना है, लेकिन उसकी जानकारी हमें बिल्कुल उसके तह तक लेनी है। इस प्रोडक्ट को मुझे सेल कैसे करना है, सेल तो करना है सर हमें आगे बढ़ने के लिए, लेकिन हमें जिसको उस प्रोडक्ट को प्रोवाइड करवा रहे हैं यानी सेल कर रहे हैं, वो हमें कुछ समझ रही है अपना, तभी तो हमसे ले रही है, नहीं तो डॉक्टर के यहाँ चली जाएगी। लेकिन अगर वो हमारे प्रति विश्वास करके उस प्रोडक्ट को ले रहे हैं तो उसकी जानकारी हमें 10-20 मिनट बैठ के उनकी डायरी पे लिख देना चाहिए। क्योंकि सर हमने ऐसा किया और उस पे फॉलो अप करवाया और उसका रिजल्ट लिया।
तो अगर सर हम बेचने के पर्पज से ना निकल के स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देके अगर हम उनकी डायरी पे लिख के उस हिसाब से कोई भी प्रोडक्ट यूज करवाएंगे तो स्वास्थ्य सही होगा। वो महिला हो चाहे पुरुष हो, हमारे साथ जुड़ेगा और वो हमेशा आपके साथ रहेगा, आपकी बातों को मानेगा। जल्दबाजी में सर हमें रॉयल्टी नहीं लाना है, हमें जल्दबाजी में टेक्निकल नहीं लाना है, हमें जल्दबाजी में रूबी नहीं जाना है, हमें सिस्टम से चलना है सर। सिस्टम जो कहता है उस सिस्टम से चलेंगे। अगर वहां पे गलतियां होती है, वहां पे प्रोडक्ट नहीं काम करता है, तो उसके साथ हमारे साथ में हमारे मेंटर, हमारे गुरु, हमारे अपलाइन हैं, उसका समाधान वो निकाल के देंगे कि सर ये प्रोडक्ट जैसे भी यूज करना था मैंने उसको उसी तरह यूज करवाया, इसकी मेरी फुल गारंटी है, लेकिन फिर भी नहीं काम कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, इसकी जानकारी मुझे चाहिए आपसे, उसका हल निकाल के देंगे। लेकिन जब हम खुद ही अपनी रॉयल्टी और टेक्निकल के चक्कर में ऊट पटांग काम करना शुरू कर देंगे सर, तो लोग हमसे जुड़ेंगे नहीं सर, हमसे लोग मुंह मोड़ेंगे। क्योंकि अधकचरा ज्ञान तिवारी सर कहते हैं हमेशा घातक होता है, आधा ज्ञान नहीं रखना चाहिए। सही बात है, तो थोड़ा सीखो कम सीखो, लेकिन जो सीखो वो आधा अधूरा नहीं होना चाहिए, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी लेना बहुत जरूरी है सर। क्योंकि मैं भी ऐसे करता था सर, जिसको पाता था गामा दे देता था, जिसको पाता था मैन दे देता था, जिसको पाता था जो दे देता था। मुझे उस समय लक्ष्य था मुझे जल्दी जल्दी पिन चेंज करना है, इनकम लेना है। नहीं सर, इनकम अपनी खुद ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, हमारे घर के खर्चा ऑटोमेटिक। हम किसी को लूट के ले आएंगे सर ऊट पटांग देके, तो वो हमारे परिवार पे पैसा इनकम सूट नहीं करेगी, नहीं करेगी सर। क्योंकि वो गरीब इंसान कर्जा लिया, ब्याज पे लाया, कैसे कमाया, उसने आपको एक स्ट्रॉबेरी का 800 रुपए दे दिया सर, हाय लगती है, क्योंकि उसके ऊपर वो प्रोडक्ट काम करना चाहिए। तो जो हम भी पैसा कमाएंगे वो लगेगा नहीं सर। तो इसलिए सर एक एक प्रोडक्ट के बारे में अगर हमारे जितने भी साथी जुड़े हैं, इस समय हमारे साथ 91 साथी जुड़े हुए हैं, अगर 4 प्रोडक्ट की जानकारी रखें और सब लोग एक दूसरे से अटैच रहेंगे सर, तो कुछ जानकारियां आप मुझसे लेंगे, कुछ जानकारियां हम आपसे लेंगे, कुछ जानकारियां हम हमारे साथ चंद्र प्रकाश सर हैं उनसे ले लेंगे, कोई चीज का प्रोडक्ट की जानकारी अनिल सर को है उनसे ले लेंगे। अपनी जानकारी दो, आपकी जानकारी लो, ये सिस्टम कहता है सर। अगर 450 की प्रोडक्ट की जानकारी लेने चलोगे सर, ले लोगे, लेकिन समय लगेगा उसके लिए। ऐसा नहीं है नहीं ले सकते हम लोग, समय लगेगा, लेकिन हमें तो काम रोज फील्ड में करना है ना, तो हमें सबका नंबर रखना चाहिए, सबसे बातचीत करते रहना चाहिए। हमारा कोई दुश्मन नहीं है, चाहे कोई क्रॉस टीम हो, चाहे कोई अपनी टीम हो, यहाँ पे सब एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। अनिल सर भी हमारे पास कई बार कॉल कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, हम भी कर लेते हैं। जिस चीज के बारे में जानकारी नहीं है तुरंत फोन कॉल करना चाहिए, हम नहीं करना चाहिए अरे यार हम कैसे करें अनिल सर को फोन, हमारे लाइफ लाइन है। नहीं सर, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये हमारी लाइफ लाइन है, इसके बारे में, इससे इस प्रोडक्ट के बारे में कैसे जानकारी लें, ऐसा कुछ नहीं है, इसके लिए घबराना नहीं चाहिए। अरे हम भी तो किसी चीज की जानकारी उनको दे रहे हैं, हो सकता है वो किसी और मीटिंग में जुड़ के किसी प्रोडक्ट की जानकारी ले रहे हो, तो हमें एक दूसरे से के अटैच में बने रहना है, एक दूसरे के प्रति प्यार मोहब्बत बनाए रखना है सर। बाकी तो ये सर सृष्टि है, विधि है, विधान है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता है, परिवर्तन को स्वीकार करना पड़ेगा सर। अमीरी गरीबी दुख तकलीफ तो सबको झेलना है सर, करोड़पति हो चाहे 1 रुपए पति हो। किसी के पास 1 रुपए है सर तो उसके लिए बहुत है, किसी के पास करोड़ों रुपए है सर तो उसके लिए उसको ही काम देगा, हमको नहीं देगा। तो हमको सर किसी से दुश्मनी नहीं करना है सर, ये हमारी क्रॉस टीम है, हम अपना पोल खोल देंगे, हम इनसे जानकारी ले लेंगे तो छोटे हो जाएंगे। ऐसे लोग सर ना आप कभी आगे बढ़ते हैं ना दूसरे को बढ़ने देंगे। अगर हम अपनी क्राफ्ट लाइन को सोच के अगर सर हम बात नहीं करेंगे तो हम कुछ सीखेंगे नहीं, तो हम अपनी लाइफ लाइन को कैसे सिखाएंगे। अगर हमारी लाइफ लाइन नहीं सीखेगी सर तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। हमारी लाइफ लाइन अगर नहीं आगे बढ़ेगी सर तो अपनी लाइफ लाइन को कैसे आगे बढ़ाएगी, क्योंकि यहाँ पे तो हर एक दूसरे की लाइफ लाइन है ना सर, सबके साथ में है ना पूरा परिवार। तो कभी भी किसी से दुश्मनी, रंजिश, बैर कुछ भी नहीं करना है सर, सबसे बातचीत करते रहना चाहिए, हर चीज की जानकारी जो ना हो उसको लेना चाहिए, जिस चीज की उसको जानकारी ना हो उसको लेते रहना चाहिए। और सर हमारे बीच में बहुत सारे अच्छे प्रोडक्ट हैं, और भी 1-2 प्रोडक्ट के बारे में हम आप लोगों को जानकारी देंगे।
फिर अगली बार नेक्स्ट टाइम हमारी मीटिंग लगेगी तो सर, क्योंकि सर मीटिंग भी समय से खत्म करना सर। टाइम हो गया है राममंगन सर की अभी कुछ थोड़ा सा और बोले। हो गया सर, हो गया है। हो गया सर। हो गया है। हम सभी साथियों से हाथ जोड़ के माफी चाहते हैं, जो कुछ भी हमसे त्रुटि हुई, गलती हुई हो, हम आप लोगों से माफी चाहते हैं। उसको आप अपने दिमाग में मत रखना, और जो 2-4 बातें हमारी अच्छी लगी हो सर, उसको दिल में दिमाग में ग्रहण करके सर उस पे फोकस करना। रिजल्ट ना आए सर, जैसे हमने बताया है जिन प्रोडक्ट के बारे में, हमसे जानकारी लीजिएगा सर। मैं पूरी गारंटी लेता हूँ, जहाँ स्टाम्प ले आइए सर, उस पर मैं साइन मोहर कर दूंगा। लेकिन मेरे बताए हुए सिस्टम से अगर आप दोगे और अपने बताए हुए सिस्टम से वो यूज करेगा, आपके बताए हुए सिस्टम से 100% रिजल्ट आएगा, ये मेरी गारंटी है सर। अगर कोई भी समस्या आती है सर तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं सर। आइए सर, राममंगन सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बोलने का मौका दिया सर। आइए सर। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, और बहुत अच्छी जानकारी। और एक बात आप कह रहे थे कि मुझसे जो गलतियां हुई, सर जी गलतियां तो कुछ भी नहीं हुई। बहुत अच्छी जानकारी, बहुत सटीक जानकारी हम सबको मिली कि अपने जो है सप्लीमेंट देते समय गामा या एक्स्ट्रा प्रोडाइट जो है या और कोई न्यूट्रिशन जो देते हैं, तो कब देना है, कितना अंतराल करना है, उसमें क्या हमें घटाना बढ़ाना है, क्या अंतर करना है, वो बहुत सटीक जानकारी सर जी बताए। और यही जानकारी तो हम सबको चाहिए कि दो चार ही प्रोडक्ट की जानकारी हमें विधिवत जानकारी हो। ये बात तो सही है सर जी। आधा अधूरा ज्ञान वो ठीक नहीं रहता, वो किसी को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। जब तक पूरा ज्ञान नहीं रहेगा किसी 2-4 प्रोडक्ट का, तब तक हम उससे जो है हम किसी को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। और बहुत ही अच्छी जानकारी सर जी बताए। धैर्य के साथ काम करने के लिए आत्मनिर्भर बनना पड़ता है, और भी बहुत सारे पॉइंट, साथ परिवर्तन करना जो है जरूरी है। 7 पीढ़ियों की इनकम आती है, और ऐसे ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट पर आप जो है फोकस किए, और सबसे ज्यादा तो न्यूट्रिशन पर फोकस किए। बहुत अच्छा लगा। और मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अब ओवरव्यू की कड़ी में चलता हूँ, और ओवरव्यू की कड़ी में सबसे पहले शिवनायक यादव जी हैं। आइए सर, वेलकम है आपका। जय आरसीएम सर, आपकी होस्टिंग बहुत सुपर शानदार। आज हमारे विपिन सर की मीटिंग बहुत सुपर शानदार लाजवाब हुई, और सर ने एक एक पॉइंट भी बताए। अगर हम लोग इस पे भी अगर नोट बनाया होगा जो, वो अपना कामयाबी भी ले सकता है। और पहला काम सबसे यही होता है कि पहले अगर अपना हम जांच करवा के, अगर रिपोर्ट करवा के अगर प्रोडक्ट यूज करते हैं अपने यहाँ सप्लीमेंट कोई भी, तो उसका रिजल्ट हम कहीं भी बता सकते भी हैं। जैसे मैं यूज किया हूँ मैं सर, मैं ये भी कहता हूँ कि अपने यहाँ कोई भी सप्लीमेंट हो, उसका फुल फार्म नाम ही लेना है। जैसे अपने यहाँ न्यूट्री चार्ज बेजूमेगा हुआ, इसका फुल फार्म से ही बता के उसको हम यूज करवा सकते हैं। तो न्यूट्री चार्ज बेजूमेगा इतना शानदार प्रोडक्ट है सर, मैं चैलेंज लेता हूँ कि अगर कोई भी हो, अगर कह दे हमसे कि आपका एक प्रोडक्ट गड़बड़ है, मैं उसका पूरा भी भरपाई भी कर सकता हूँ सर। आज हमारे महावीर और अनिल सर ने हमारे ये प्रोडक्ट हमको यूज करवाया, मैं इसका शानदार ऐसा तारीफ करता हूँ सर कि अपने यहाँ सप्लीमेंट बहुत शानदार लाजवाब है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अगला हैंडल है अनिल जायसवाल सर का। आइए सर, वेलकम आपका। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम। आपकी होस्टिंग राममंगन सर बहुत सुपर शानदार रही, और हमारे बीच में विपिन तिवारी सर का आज वाकई में बहुत अच्छा मीटिंग रहा सर। और सर ने जैसे बताया कि कहीं न कहीं अगर जो भी हमारे एक्टिव लीडर हैं, अगर उनका 48 घंटे के अंदर अगर फोन नहीं आता, तो कहीं कहीं वो किसी नेगेटिव में पड़ जाते हैं कि किस तरह से वो सोच में पड़ जाते हैं सर। उनको फॉलो अप लेना बहुत जरूरी है। और क्योंकि मार्केट में बहुत चंपक लाल घूम रहे हैं, कहीं कौन सी कंपनी में, कहीं जो है मोदी केयर वाले, मतलब बहुत ऐसे कंपनियां हैं
जैसे कहते हैं ना कि हमारे इस डायरेक्ट सेलिंग एमएलएम में 30,000 कंपनियां रन कर रही सर। अगर कोई हर एक मोड़ पे कोई अच्छा अगर काम कर रहा है डायरेक्ट सेलिंग में सर, तो अपना आरसीएम राइट कंसेप्ट मार्केट है। और उसके बाद सर जैसे सर ने बताया कि हमें अपने फैट के विषय में अगर मेंटेन करना है सर, तो अपने यहाँ का सर वाकई में गामा ओरिजिनल का 2-2 गोली सुबह शाम लेना है खाली पेट, अपने यहाँ का गामा ओरिजिनल। और अपने यहाँ का एसेंडफ लेना है, मतलब खाना खाने के बाद 1 पाउच। गाय के दूध में दूध पतला होना चाहिए और गाय का ही दूध होना चाहिए, क्योंकि गाय के दूध में जो होता है फैट की मात्रा बहुत कम होती है। और जब उसको हम गुनगुना करके सर लेते हैं तो उसका क्या होता है, जो भी बचा फैट होता है वो बिल्कुल साइड का हो जाता है। गुनगुना करने के बाद सारी वो फैट हम निकाल देते हैं ऊपर का। उसके बाद उसमें 1 पाउच मिलाकर सर उसको बढ़िया से झलना है। इस तरह से झलना सर कि उसका जो दूध और ये इसका सेंडफ है सर बढ़िया से मिश्रण हो जाए। उसके बाद लेने के बाद सर आधा 1 घंटा कुछ भी नहीं खाना है सर। इसका रिजल्ट बहुत 100% आएगा, क्योंकि इसका रिजल्ट मैंने लिया है सर। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत सारी पॉइंट सर लिखे हैं, क्योंकि 5 मिनट के 58 मिनट हो गया सर। बहुत-बहुत धन्यवाद। ओवर टू आइए सर, राम मगन सर। ओके, नेक्स्ट। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। और अगला हैंडलेज है हमारे बीच में उमा जायसवाल दीदी। आइए दीदी, वेलकम आपका। थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। जूम पे आए हुए सारे साथियों को जय हरसिम, गुरुओं को प्रणाम करती हूँ। आपकी होस्टिंग बहुत अच्छी थी और सर की मीटिंग बहुत सुपर शानदार हुई, क्योंकि सर ने अपने न्यूट्रिशन के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी है। सही है, जानकारी लेना बहुत जरूरी है। हम लोग निकलेंगे फील्ड में, जब तक जानकारी अपना न्यूट्रिशन का नहीं लेंगे एक दूसरे को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आजकल 100% जानना बीमारी घर ऐसा घर नहीं है जिस घर में बीमारी नहीं है। हर एक घर में व्यक्ति का 1 न 2 बीमारी हर व्यक्ति के पास में है। तो हम लोग को प्रोडक्ट का नॉलेज रखना बहुत जरूरी है। सर ने बहुत अच्छा जानकारी दी है, बहुत अच्छा लगा जानकारी सुनने से। जानकारी लेना बहुत जरूरी है। आइए सर, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और अगला हैंडलेज है हमारे बीच में आर्यन सर। आइए सर, वेलकम आपका। बहुत बहुत धन्यवाद रामगढ़ सर, आपने बोलने का मौका दिया। बाकी मीटिंग तो बहुत बढ़िया लगी, लेकिन मैं यहाँ पे सभी लोग जितने पार्टिसिपेंट जुड़े हैं, हमारे सीनियर जिन्हें मैं सबसे कहना चाहूंगा, इस आरसीएम में कुछ लोग ऐसे हैं जो स्वार्थ के लिए जुड़े हैं सिर्फ। आज मुझे थोड़ा सा पुरेत अपना निकालना है, क्योंकि हमारी पिन मेंटेन हो जाती है, उसके बाद में हमारे जूनियर का क्या है कोई मतलब नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं कि उनकी पीवी लेने के बाद भी उनको पीवी नहीं लौटा रहे हैं। हम कहते हैं कि हम अपनी टीम के लिए मर मिट रहे हैं, लेकिन यहाँ कुछ लोग हैं जो स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं। बस अपना काम हो जाए, उसके बाद किसी से कोई मतलब नहीं है। मीटिंग देते हैं, ज्ञान देते हैं, बहुत बढ़िया, सब लोग तारीफ करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे इतना दिल में जख्म दे देते हैं कि वो टीम को एकदम बर्बाद करने पे लगे हैं। अपना काम हो जाए, उसके बाद में टीम जो है जगती रहे। 12 बजे क्लोजिंग मेरा स्लिप निकलने वाला है, उसके बाद फोन बंद कर लेते हैं, फोन उठाना बंद कर देते हैं। बताते हैं मैं आपको स्टार बना दूंगा, मैं आपको विनर बना दूंगा, लेकिन आयन वक्त पे अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके बात नहीं करते हैं। फोन करते रहो, फोन उठाते नहीं सर। इस बात को सुधरने की जरूरत है। जगत में सुधरेंगे नहीं, चाहे इतना भाषणबाजी कर ले, भविष्य में कामयाबी मिलने वाली नहीं है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम सबको मिलजुल कर रहना है और एक दूसरे की बुराई नहीं करना है, एक दूसरे का सहयोग करते रहना है, तभी हम लोग परस्पर जो है बराबर आगे बढ़ पाएंगे और कामयाब हो पाएंगे। तो अगला हैंडलेज है हमारे बीच में चंद्र प्रकाश सर। आइए सर, वेलकम आपका। बहुत ही शानदार। जय आरसीएम, गुड मॉर्निंग। राम मगन सर, आपकी होस्टिंग बहुत ही शानदार। थैंक यू सर। हमारे विपिन सर का क्या कहना। विपिन सर तो बहुत ही शानदार जानदार लीडर हैं। ये फैट कम करने का बहुत ही शानदार तरीका बताया और एसेंडअप लेने का बहुत ही सही तरीका बताया कि किस तरह से हम एसेंडअप लेकर और अपने सप्लीमेंट को यूज करके हम अपना फैट कैसे कम कर सकते हैं। और बहुत ही शानदार रहा ये। और स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट के बारे में बताया कि किस तरह से हमें इसको लेना है। तो बिल्कुल हमें ये सब सीखना जरूरी है और
बिल्कुल डेली हमें सीखने की प्रक्रिया में बने रहना है। और जब तक कि हम सीखेंगे नहीं तब तक हम वर्क नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सीखने सिखाने का बिजनेस ही है। तो बहुत ही शानदार सेशन रहा, बहुत कुछ सीखने को मिलता है इस प्लेटफॉर्म पर। तो बिल्कुल हम सबको सीखना है और आगे बढ़ना है। बिल्कुल। जय आरसीएम। धन्यवाद।